व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस एक तरीके का शायद से मिसनॉमर, अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा मिसनॉमर कहना कि डायबिटीज़ के कारण से होता है, शुगर के कारण से होता है। तो उतना जैसे प्रभाव तो नहीं है इस पर उतना शुगर का, बट इट्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिलती हैं डायबिटीज़ से, इसलिए हम लोग ने इसका नाम डायबिटीज़ इंसिपिडस कर दिया। ठीक है ना। तो पहले तो अगर हम सुनते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस का नाम तो हमको लगता है कि हाँ कुछ शुगर से रिलेटेड या कुछ चीज़ें डायबिटीज़ से रिलेटेड होती भी हैं, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये डायबिटीज़ मेलाइटस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो इट इज़ अ रेयर कंडीशन दैट कॉजेज योर बॉडी टू मेक अ लॉट ऑफ यूरिन। ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिन बनाता है। तो पॉलीयूरिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। पॉलीयूरिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। यहाँ पे भी पॉलीयूरिया होता है, बट इट इज़ अ रेयर कंडीशन जहाँ पे आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा यूरिन बनाती है, राइट। पीपल विद डायबिटीज इंसिपिडस कैन पास अराउंड 3 to 20 लीटर अप्रॉक्सीमेटली यूरिन अ डे। ठीक है ना। तो 3 से लेकर, सोचो कितना ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है बंदा, 3 से लेकर 20 लीटर तक यूरिन जो है एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली अ डे वो पास आउट करता है, राइट। डायबिटीज इंसिपिडस वर्सेस डायबिटीज मेलाइटस, तो क्या डिफरेंस है, पहली बात तो ये जान लो। डायबिटीज इंसिपिडस ऑकर्स ड्यू टू वैसोप्रेसिन और एडीएच डिफिशियंसी। एडीएच क्या करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी डायूरेटिक का मतलब है पानी जो बाहर निकाले, अभी एंटी डायूरेटिक का क्या मतलब है, जो पानी रोके। अभी एंटी डायूरेटिक की डिफिशियंसी हो गई तो पानी बाहर ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली पानी बाहर जा रहा है। तो एंटी डायूरेटिक की डिफिशियंसी या एंटी एडीएच को क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन की अगर डिफिशियंसी होगी तो ऑब्वियसली डायबिटीज इंसिपिडस वो करा देगा। डायबिटीज मेलाइटस ऑकर्स ड्यू टू इंसुलिन डिफिशियंसी। वो यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, जो पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, बेसिकली वो एडीएच की डिफिशियंसी से हो रही है। लेकिन वहाँ पे जो मेलाइटस के केस में जो पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो रही थी वो किसके कारण से हो रही थी, तुम्हारी इंसुलिन की डिफिशियंसी से। सो पॉलीयूरिया इज अ कॉमन बिटवीन बोथ द कंडीशन। पॉलीयूरिया जो है दोनों में कॉमन चीज़ होती है। अब 3-4 तरीके के जो होते हैं टाइप्स होते हैं। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, व्हेन डैमेज टू द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अकर इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एडीएच और वेसोप्रेसिन। जब कभी तुम्हारा हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में दिक्कत आ जाए और वहाँ से जो है दिक्कत करने लगे, एडीएच कम निकलने लगे, तब हो सकता है उस बंदे को डायबिटीज इंसिपिडस हो जाए। तो कॉजेज के क्या क्या होंगे, कोई ट्यूमर हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया, ठीक है, या ब्रेन का कोई ट्यूमर हो गया, हेड इंजरी के कारण से, कोई हेड इंजरी पड़ा तो वहाँ पे दिक्कत आ गया तो उधर से कारण से हो गया। एन्यूरिज्म इन्फेक्शन और सिंड्रोम, कोई एन्यूरिज्म बन गया उधर ही, ठीक है, पेरी एन्यूरिज्म, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, सिंड्रोम हो गया, उसके कारण से सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। अभी एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, व्हेन किडनी डजंट रिस्पॉन्ड टू वैसोप्रेसिन। अभी किडनी ने वैसोप्रेसिन के रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तो वैसोप्रेसिन को अगर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया तो एंटी डायरेटिक इफेक्ट इज लॉस्ट। एंटी डायरेटिक इफेक्ट इज लॉस्ट, तो डायरेटिक इफेक्ट लगेगा। तो डायरेटिक इफेक्ट लगा तो क्या होगा कि ये किसके कारण से हो सकता है, किडनी डिजीज कोई हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए। सब मेडिकेशंस लाइक लिथियम के कारण से जो है ये किडनी रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकती है। कोई किडनी डिजीज़ हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए, ठीक है ना। किडनी फेलियर के केसेस में भी क्या होता है, वो पॉलीयूरिया हो जाता है, ठीक है ना। किडनी डिजीज़ के भी केसेस में कुछ केसेस में पॉलीयूरिया हो जाता है, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर या सब मेडिकेशंस लाइक लिथियम। अब एक होता है डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, सुनो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। इसको कहते हैं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया। हैपेंस व्हेन योर बॉडी थर्स्ट कंट्रोल सेंटर डजंट वर्क प्रॉपरली, ठीक है ना। अभी क्या होता है, डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस पे तुम्हारा थर्स्ट सेंटर जो है बॉडी का काम करना बंद कर दिया, बॉडी का थर्स्ट कंट्रोल सेंटर जो है काम करना बंद कर दिया। तो क्या हो गया कि वो भाई वो पानी ज़्यादा पिए, खूब पानी पी रहा है और खूब वो निकाल रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये सोचो कि एक बंदा पानी पीते हुए यूरिन पास कर रहा है। इस तरीके से अपने दिमाग में एक इमेज बनाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट इज डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, पानी खूब पी रहा है, पॉलीडिप्सिया है, ठीक है ना, और खुद निकाल रहे हैं, पॉलीयूरिया है, दोनों है, ठीक है। डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, राइट। जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। अब ये क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, बेसिकली जेस्टेशनल मतलब समझ में आता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई। इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अभी क्या होता है, एक जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है, वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन से कारण से क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो जो है इनसेंसिटिव हो जाता है वहाँ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में, ठीक है ना, बेसिकली। तो वो क्या करता है कि वो बेसिकली वो
क्या कराता है, हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली इन केसेस ऑफ वुमेन करा सकता है, ठीक है ना, जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, राइट। अभी ये क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस है, तो ये भी प्रेगनेंसी में होता है। प्लेसेंटा प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन वेसोप्रेसिन। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि प्लेसेंटा एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एक प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा बनता है तो वो हो सकता है एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है ना, और वो क्या करता है, वेसोप्रेसिन का ब्रेकडाउन कराता है, और इट यूजली गोज अवे आफ्टर बर्थ, और ये चला जाता है बर्थ अगर बच्चे का हो गया उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा चला गया बाहर, वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो कि एडीएच को भी ब्रेक डाउन कर रहा था, तो अपना जो है वापस नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारी अटेन हो जाएगी, राइट। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। अभी साइन एंड सिम्टम्स में देखो 4 तरह के डायबिटीज़ हमने डायबिटीज़ इंसिपिडस पढ़े, एक सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस और एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस, राइट। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सीवियर थर्स्ट, पहले तो सीवियर थर्स्ट होगा, मतलब कि पॉलीडिप्सिया, खूब पानी पी रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन, खूब पानी निकाल रहा है, बेड वेटिंग, हो सकता है इतना ज़्यादा वो मतलब कि यूरिनेशन पास करने की बेड में ही यूरिनेट कर दे, ठीक, बेड वेटिंग करने लगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उस बंदे को, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको, उस बंदे को डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वीकनेस हो जाए उस बंदे को, खूब वीकनेस आ जाएगी, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड बंदा, ऑब्वियसली वो फटीग हो जाएगा, ठीक है ना। इरिटेबिलिटी, बार बार इरिटेबल होगा, भाई उसको बार बार यूरिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो इरिटेबल भी होगा, कन्फ्यूजन भी आएगा, डिहाइड्रेशन के कारण से हो सकता है ब्रेन पानी, अभी बॉडी में क्या है, पानी रिटेन कर रही है तो दिक्कत कम होती है ना, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़िया चल रहा है, अभी दिक्कत क्यों आ रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, ब्रेन में पानी कम है तो कन्फ्यूजन हो रहा है, मसल पेन होने लगे। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल, क्यों ये होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब क्या होता है आई एम रियली सॉरी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल, क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो है, तो क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बेसिकली एडीएच डजंट प्रोड्यूस एनफ, ठीक है, एडीएच ही नहीं ज़्यादा बना, जो सेंट्रल डायबिटीज़ इनसे कोई भी ट्यूमर, इन्फेक्शन, एन्यूरिज्म, ठीक है, या ट्रॉमा के कारण से, क्या हेड इंजरी के कारण से एडीएच ही नहीं ज़्यादा बना, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी कोई प्रॉब्लम हुई, किडनी डजंट रेगुलेट यूरिनेशन, तो किडनी जो है रेगुलेट नहीं कर पा रहा है यूरिनेशन, अभी एडीएच कोई प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो इससे क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूरिनेशन और डायबिटीज़ इंसिपिडस। अभी दूसरा कारण क्या है, एडीएच प्रोड्यूस एनफ, और नॉर्मली एडीएच एनफ प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, किडनी ही नहीं ले पा रहा है, किडनी प्रॉब्लम में इंटरफेयर विद एडीएच एक्शन, तो किडनी का कोई प्रॉब्लम, किडनी डिजीज, ठीक है, रीनल फेलियर या लिथियम के कारण से कोई दिक्कत हुआ तो वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करा रहा है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली अभी कभी भी डायग्नोसिस लिखना तुम आगे कभी भी तुम अभी तो थ्योरी वाला एग्जाम तो खैर एलिमिनेट ही हो जाएगा एमबीबीएस के लेवल पे इंडिया में, बाकी और कहीं आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या कहीं और नेपाल में पढ़ रहे हो तो थ्योरी के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, तो हमेशा आप अपनी कहाँ से डायग्नोसिस स्टार्ट करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन से आप अपनी डायग्नोसिस स्टार्ट करोगे, राइट। हिस्ट्री बांग्लादेश भी ऑब्वियसली, ठीक है ना, बांग्लादेश वाला गुस्सा मत जाना कि नाम नहीं लिया, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस कैसे स्टार्ट करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, फिर यूरिन एनालिसिस कराओगे इसका, हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करना है, फिर उसका फिजिकली पूरा एग्जामिन करोगे, क्या क्या कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसका यूरिन एनालिसिस करोगे, ठीक है, यूरिन एनालिसिस करोगे, फिर ब्लड टेस्ट कराओगे इसका, ब्लड टेस्ट में टू फाइंड आउट वेदर द डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये पॉलीयूरिया किस कारण से है, डायबिटीज़ इंसिपिडस के कारण से है या डायबिटीज़ मेलाइटिस के कारण से, तो ब्लड टेस्ट में तुम्हें हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो नॉर्मोग्लाइसीमिक होगा, ज़्यादा उसका शुगर नहीं बढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी डायग्नोसिस के बारे में। एक वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट भी करा सकते हो। वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट में क्या है, डॉक्टर बेसिकली क्या कहेगा पेशेंट से, टू नॉट ड्रिंक एनीथिंग फ्रॉम सम आवर्स एंड देन ही चेक्स द पेशेंट बॉडी वेट, यूरिन कंसंट्रेशन। डॉक्टर बोलता है कि आप कुछ देर तक के लिए पानी मत पियो, इवन इफ आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन कुछ समय के लिए आप पानी अवॉइड करो, और जब यूरिन उसका कंसंट्रेट हो जाए, जब वो कुछ देर के लिए वो पानी पीना बंद कर दे, देन ही चेक्स फॉर पेशेंट बॉडी वेट, तब वो बॉडी वेट के लिए चेक करेगा और यूरिन कंसंट्रेशन चेक करेगा। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि ये एक तो क्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्यूरेबल वन। मैनेजमेंट इज डन टू रिलीव सिम्टम्स, तो यहाँ पे मैनेजमेंट हम लोग करते हैं रिलीव करने के सिम्टम्स को। सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में डिस्मोप्रेसिन और पिट्रिसिन इज गिवन टू मेंटेन एडीएच लेवल इन द बॉडी, ठीक है। तो एडीएच का जो एक एनालॉग है डिस्मोप्रेसिन या पिट्रिसिन, तो हम दे सकते हैं टू मेंटेन द एडीएच लेवल इन बॉडी। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस इज काइंड ऑफ harder to treat
इफ़ इट इज़ कॉज बाय ड्रग स्टॉपिंग इट विल हेल्प इन रिलीविंग कंडीशन। अगर ये ड्रग के कारण हो, जैसे लिथियम के कारण से हो रही, तो लिथियम को स्टॉप कर देना चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हम लोग लिथियम देते हैं, तो उसको स्टॉप कर देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। इंडोमेथासिन, एनसीएड्स, एमिलोराइड, डायरेटिक्स हेल्प्स इन दिस कंडीशन। तो इंडोमेथासिन जो हो सकता है ये हेल्प कर सकता है इन दिस कंडीशन। ऑल्दो डायरेटिक्स मेक मोर यूरिन, बट इन दिस केस दे विल हेल्प यू मेक यू मोर यूरिन। अभी एमिलोराइड इसमें क्यों देते? तुम तो कहोगे यार कि आप तो बता रहे थे कि जो यहाँ पे तो डायरेसिस ऑलरेडी हो रहा है, आप फिर डायरेसिस क्यों दे रहे हो? ठीक है, मानता हूँ कि हाँ डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इन इस कंडीशन में इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर चाहो तो हैरिसन से पढ़ सकते हो कि इस कंडीशन में हम लोग डायरेटिक्स हम लोग देते हैं, क्योंकि ऑल्दो डायरेटिक्स ज़्यादा यूरिन बनाता है, लेकिन इस केस में वो तुम्हें लेस यूरिन बनाने में हेल्प करेगा। अब वो क्यों होता है उसका मेरे को समझाने के लिए तुम्हें 2 पन्ना का थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो और वो मैं करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें एक लाइन समझाने के 2 पन्ना पढ़ना पड़ेगा, दैट्स नॉट अ फेयर डील, राइट? तो बेसिकली अगर पढ़ना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो जाके पढ़ लेना क्यों हम लोग डायबिटीज़ इंसिपिडिस में डायरेटिक्स देते हैं, ठीक है ना? और बाकी ये बात रही तुम्हारी डायबिटीज़ इंसिपिडिस के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।